नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुला पत्र लिखा है और इस पत्र के जरिए कई मांग तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से केंद्र सरकार के सामने रखी है। आपको बताएं कि जिस तरह से जातीय जनगणना कराए जाने का फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया, उसके बाद क्रेडिट लेने की होड़ सी मच गई है और इसी कड़ी में एक कदम आगे बढ़ाते हुए तेजस्वी यादव ने एक खुला पत्र प्रधानमंत्री के नाम लिखा है और इस पत्र को अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए तेजस्वी यादव ने इस जानकारी को साझा किया है। पहले आप इस लेटर को देखिए जिसमें कई बातों का जिक्र किया गया है। तेजस्वी ने जाति जनगणना के महत्व को स्पष्ट किया है, साथ ही आरक्षण की 50% सीमा पर पुनर्विचार करने, निजी क्षेत्र में समावेशी और साथ ही आगामी परिसीमन में वंचित समुदायों के लिए उचित प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दे को उठाया है। तेजस्वी ने पत्र में लिखा है कि जातीय जनगणना को भारत के लोकतांत्रिक और सामाजिक ताने बाने के लिए ऐतिहासिक चौराहा उन्होंने करार दिया। साथ ही तेजस्वी ने पीएम को पत्र में लिखा कि यह सिर्फ जनसंख्या का गणित नहीं बल्कि हाशिए पर खड़े करोड़ों लोगों के सम्मान और पहचान की लड़ाई है। उन्होंने इस समानता की यात्रा में परिवर्तनकारी क्षण इसे बताया है। साथ ही बता दें कि तेजस्वी ने पत्र में केंद्र सरकार के पिछले रुख की आलोचना भी की, जिसमें जाति जनगणना को विभाजनकारी और अनावश्यक बताया गया था। उन्होंने बिहार में किए गए जाति सर्वेक्षण का जिक्र करते हुए कहा कि जब बिहार ने अपने संसाधनों से यह पहल की तो केंद्र सरकार और उसके कानूनी अधिकारों ने हर कदम पर बाधाएं खड़ी की। तेजस्वी ने इस बात पर भी जोर दिया है कि बिहार का जाति सर्वेक्षण जिसमें यह सामने आया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी और अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी राज्य की आबादी का लगभग 63% हिस्सा है। सामाजिक यथास्थिति को बनाए रखने के लिए फैलाए गए कई मिथकों को तोड़ दिया तेजस्वी ने और अपने पत्र में सबसे अहम मांग उन्होंने की है कि आरक्षण पर लगी 50% की सीमा पर फिर से विचार किया जाए और उन्होंने तर्क भी दिया कि जाति जनगणना के आंकड़े सामाजिक सुरक्षा और आरक्षण के दायरे को आबादी के अनुपात में बढ़ाने के लिए एक आधार प्रदान करे। यह मांग इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित 50% की आरक्षण सीमा कई राज्यों में ओबीसी और अन्य वंचित समुदायों की आबादी के अनुपात को प्रतिबिंबित करती है। तेजस्वी ने इसे सामाजिक न्याय की दिशा में एक अनिवार्य कदम बताया। तेजस्वी का कहना है कि जब ओबीसी ईबीसी की जनसंख्या 63% से अधिक हो तो जनप्रतिनिधित्व भी उसी अनुपात में क्यों नहीं है। वहीं तेजस्वी ने अपने पत्र को एक सकारात्मक नोट पर समाप्त करते हुए कहा कि केंद्र सरकार अब एक ऐतिहासिक चौराहे पर खड़ी है। उन्होंने चेतावनी दी कि जाति जनगणना के आंकड़े को केवल संग्रह तक सीमित नहीं रखना चाहिए बल्कि इसे उपयोग में भी लाया जाए। उन्होंने बिहार के प्रतिनिधि के रूप में केंद्र सरकार को सामाजिक परिवर्तन के लिए रचनात्मक सहयोग का आश्वासन दिया और तेजस्वी का यह पत्र केवल राजनीतिक बयान नहीं बल्कि यह सामाजिक न्याय और समानता के लिए एक जोरदार अपील भी है। अब केंद्र सरकार के पाले में यह गेंद है। क्या प्रधानमंत्री इस मुद्दे को केवल डेटा ग्राफ तक ही सीमित रखेंगे या इसे भारत के सामाजिक ढांचे में क्रांतिकारी सुधार के अवसर में बदलेंगे, इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन वाकई में देखिए, आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि देश में जाति गणना कराई जाएगी और ये सिर्फ गणना नहीं है बल्कि यह एक जातिवार गणना है, यानी कि किस जाति के कितने लोग देश भर में रहते हैं इसकी गिनती की जाएगी, रिपोर्ट तैयार की जाएगी। और यही वजह है कि अपने इस लेटर के जरिए तेजस्वी यादव ने सीधे सीधे ये संदेश देने का काम किया है कि गिनती करने के बाद उसे सिर्फ फाइलों में बंद कर मत रखिए बल्कि उस आधार पर काम किए जाने की जरूरत है। कई ऐसे दलित, पिछड़े और वंचित परिवार के लोग हैं जिन्हें आज भी कोई सहायता नहीं मिल पाई है, उन तक केंद्र की तमाम योजनाएं अछूती है और यही वजह है कि इस लेटर के जरिए एक अपील प्रधानमंत्री से तेजस्वी यादव ने की है। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।